जय श्री राधे। सभी को रामनवमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामनवमी का जो पावन दिन है ये भगवान श्री राम से संबंधित है और आज के ही दिन चैत्र माह में भगवान श्री राम का प्राकट्य अयोध्या में हुआ और भगवान ने अयोध्या के राजमहल को सुशोभित किया। भगवान श्री राम का जन्म रामनवमी के 12 बजे हुआ और जैसा कि आप सभी जानते हैं और सभी लोग इस वक्त कर भी रहे हैं, शक्ति का महापर्व नवरात्रि चल रहा है और नवरात्रि की नवमी जिसको हम सिद्धिदात्री मैया का दिन भी मानते हैं, नवमम सिद्धिदात्री, उस दिन भगवान श्री राम का प्रकट होना ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। जब शारदीय नवरात्रि आती है तब हम दशहरा मनाते हैं और जब चैत्र की नवरात्रि आती है तो हम लोग भगवान श्री राम का प्राकट्योत्सव मनाते हैं। भगवान श्री राम का जो जन्म हुआ वो रामनवमी को हुआ। एक बहुत बड़ा मैसेज हम लोगों को दिया गया कि शक्ति की साधना अगर आप करें, मैया की आराधना आप करें और भाव से करें तो आपके जीवन में भक्ति और शक्ति ये सब बढ़ते हैं। जैसे कि नवमी के दिन भगवान श्री राम का आना और भगवान श्री राम ने भी शारदीय नवरात्रि बहुत सुंदर ढंग से, बहुत ही भाव से उसमें साधना की। भगवान श्री राम की भक्ति करता है जीवन में, उसके जीवन में आराम अवश्य आता है। राम राम जो भी जन कहें उन्हें आराम अवश्य मिलता है। तो भगवान श्री राम का ये सुंदर जन्मोत्सव आप सभी मिलकर मनाएं। दिन के 12 बजे भगवान श्री राम को खीर की प्रसादी अर्पण करें, भगवान की आरती गाएं, चौपाइयाँ गाएं और अगर आप कर सकते हैं तो भगवान श्री राम को श्री हनुमान जी महाराज बहुत प्रेम करते हैं। भगवान श्री राम श्री हनुमान जी महाराज से, तो अगर आप आज के दिन हनुमान बाबा की भी साधना करते हैं, श्री हनुमान जी का भी अर्चन वंदन करते हैं, तो इससे हनुमान जी नहीं प्रसन्न होते, इससे भगवान श्री राम प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान चालीसा का रामनवमी के दिन अगर आप 108 बार आसन से बिना हिले डुले 108 बार आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी कोई भी मनोरथ हो वो अवश्य पूर्ण होंगे। बहुत ही दिव्य और पावन दिवस है ये रामनवमी का। अगर आप और कर सकते हैं तो आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। जो भी लोग राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं भगवान श्री राम उनकी सदैव रक्षा करते हैं। अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं कि इस दिन आपके घर में आर्थिक तंगी ज़्यादा है या अन्य प्रकार की कोई समस्याएं हैं तो आप 11 गोमती चक्र और 11 लौंग, 11 बताशे लाल रंग की पोटली में रखिए और उसको भगवान श्री राम के चरणों में नवमी की पूरी रात्रि रखा रहने दीजिए। प्रातः काल जल्दी से उठ करके स्नान इत्यादि करके इस पोटली को आप जहाँ पर अपने पैसे इत्यादि रखते हैं वहाँ रख सकते हैं, नहीं तो पूजा के स्थान पर रखिए। नित्य प्रति इसका पूजन करते रहिए। राम रक्षा स्तोत्र से इस पोटली को सिद्ध करना है। जब भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ तो इतना सुंदर उत्सव मनाया गया, इतना सुंदर उत्सव मनाया गया, ऐसा लगा कि कामदेव की पत्नी रति 16 श्रृंगार करके अयोध्या की धरा को सुशोभित कर रही हो। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि थाक्यो निशा कवन विधि होई। बेचारा चंद्रमा रोता रह गया क्योंकि इतना उत्सव मनाया गया, इतना आह्लाद लोगों में है, इतना हर्ष है कि रात्रि का आगमन ही नहीं हुआ। भगवान सूर्य बस जरा सा राजमहल की ओर अयोध्या की दृष्टि किए थे और मास, गोस्वामी जी ने लिख दिया कि मास दिवस कर दिवस हुआ, एक महीने का एक दिन बन गया। इतना आह्लाद, इतनी प्रसन्नता, क्योंकि सबके आधार भगवान श्री राम प्रकट हो रहे हैं और अयोध्या में इतना उत्सव, इतना आनंद, इतना उमंग, महाराज दशरथ के मन में आह्लाद। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऐसा ही मनोरथ हम सभी भारतवासियों का कि हमारी रामलला टेंट में ना रहें, हमारे रामलला अपने सुंदर से मंदिर में जाकर विद्यमान हो जाएं। तो ऐसी अभिलाषा हम सबकी पूर्ण हुई। ऐसा लगता है कि कलयुग में भगवान श्री राम ने
पुनः अवतार ग्रहण किया। दिव्य आभा सुशोभित हुई प्रभु श्री राम की। सब मिलजुल करके भगवान की भक्ति करें, भगवान श्री राम की कृपा की प्राप्ति करें। और बहुत ही सरल है भगवान श्री राम का नाम। सोते जागते उठते बैठते यदि आप भगवान श्री राम का नाम लेते हैं तो आप पर भगवान श्री राम की तो कृपा होती ही है, लेकिन अन्य देवी देवता भी आप पर कृपा करते हैं, क्योंकि राम इस सृष्टि का आधार है, हम सब का आधार है। और श्री हनुमान जी महाराज तो 24 घंटे भगवान श्री राम के नाम का जाप करते रहते हैं। इस नाम का इतना प्रभाव है, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखी रामू। भगवान श्री राम श्री हनुमान जी महाराज के रोम रोम में निवास करते हैं। अगर राम जी की भक्ति करनी है तो अगर आप दास्य भक्ति करते हैं, बहुत अच्छा है, हर पल भगवान श्री राम में रमण करें, भगवान श्री राम का नाम लेते रहें, भगवान श्री राम की कृपा आपको अवश्य प्राप्त हो।